160 पॉइंट की शानदार बढ़त के साथ आज निफ्टी ने न केवल 22,000 को अचीव कर लिया बल्कि 2-3 बार दिन के इंट्राडे झटके देने के बाद फिर से रीगेन कर रहा है पोजीशन। ये एक अच्छा साइन है। मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है, ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि आईटी का दबदबा था मार्केट के अंदर। 4 शेयर्स ऊपर लेके आए निफ्टी को आईटी की बदौलत, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये पैटर्न जो है या फिर एक कमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है बैंकिंग की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज 48,000 पा लिया। इसके ऑप्शंस ट्रेड को देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा है और एक बड़ा ब्रेकआउट या एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर भी आ सकती है। पहले निफ्टी ने बैंक निफ्टी को प्रोपेल किया, ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन अब निफ्टी थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है अब निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि बाजार फ्यूरियस बुल रन में है और जैसे भी 200, 500, 800 जैसा भी पॉइंट समझ में आता है, जितनी गिरावट आती है उसको बाजार जल्दी कवर कर लेता है। इसी जैन के मंथ में ये हमको एक गैप मिला, यानी कि थोड़ा सा नीचे आया और 15 जैन होते होते ये गैप पूरी तरह से भर भी गया। तो जहाँ से हम छोड़ के गए थे या हम वापस पा रहे हैं, उसको बहुत स्पीड से पा रहे हैं उन लेवल्स को। हफ्ते हफ्ते भर के चार्ट दिखाइए तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ 2 मेहमान होंगे, विनय रजानी भी होंगे। शुक्रवार को भी हमारे साथ जुड़े थे, आज हमने फिर से उनको अपने साथ जोड़ा, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अजीत मिश्रा भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जरा कुछ शेयर्स के बारे में आज उनसे जानकारी लेके आपके सामने रखेंगे। लेकिन रिपोर्ट कार्ड पहले दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा बाद में करते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड ही दिखाते हैं। शुक्रवार को विनय रजानी को हमने अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ा। उन्होंने आपको बेहतरीन ट्रेड दिए। टेक महिंद्रा देखिए 5% तक का गेन आया। 1.5% का गेन करीब भारत फोर्ज का है। निफ्टी का गेन आया करीब 1% का। उन्होंने निफ्टी पे बाय कॉल दी थी बाकायदा, है ना। तो हमने कुछ एक जो लेवल्स थे वो 12 से 12, यानी कि शुक्रवार के 12 बजे जो दिए गए। शनिवार तो बाजार बंद था, इतवार बंद था, तो आज सोमवार को जहाँ पे भी हमको लगा कि हाँ परसेंटेज 1% से कहीं ज़्यादा बन रहा है, वो हम रिपोर्ट कार्ड में डाल देते हैं और आपके सामने लेके आए हैं। हम 5, 6.5, 7, 7.5% का रिटर्न है ये। मान लीजिए इसमें से 50% आपसे नहीं हुआ, ट्रेड नहीं हुआ, स्टॉप लॉस नहीं लिया, व्हाटएवर जो भी आप समझ सकते हैं आप समझ लीजिए, तब भी मेरा मानना है कि 2 से 3% पर डे भी कैलकुलेशन में अगर आपके पास आ जाए, नेट में पक्का पक्का 20 दिन के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो आपके पास 40 से 50% तक का गेन आ सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आदमी कोई नहीं सोच रहा हो या नहीं जान रहा हो तो कम से कम इस कार्यक्रम को देखें। देखिए, आप ये बात कह सकते हैं कि फंड मैनेजर्स से इतना रिटर्न नहीं ला सकते। उनके तो हम रिटर्न देखते हैं कि उनके 20%, 30%, 40% एनुअल होते हैं। आप 40% मंथ का कह रहे हो। तो हमारे पास ना एक फंड मैनेजर नहीं है, हमारे पास हर दिन बदलने वाले फंड मैनेजर है। तो हम तो 5 एक्सपर्ट्स को लाते हैं। कोई भी फंड चलाएगा तो उसका एक ही फंड मैनेजर होगा। हमारे पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए 5 एक्सपर्ट्स होते हैं। मान लीजिए एक ने भी आपको 10% दे दिया, उसके 4 एपिसोड होंगे, एक ने भी आपको 10% दे दिया तो 4 एक्सपर्ट्स का 40% हो गया। मेरा मानना है कि एक एक्सपर्ट्स 4 बार आता है हमारे शो में महीने में और हर बार 2-2.5% दे के जाता है रिटर्न आपको। 10% दे के जा रहा है महीने का। 4 एक्सपर्ट्स इसी तरह से रोटेशन में चलेंगे, 4 या 5 एक्सपर्ट्स, 40-50% का रिटर्न जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये ऐसे कैलकुलेट होके आ रहा है। इसलिए एक एक्सपर्ट्स हो सकता है ना आपको 40% दे पाए, लेकिन जब एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 5-5 इंजन चलेंगे तो ये 40% का हो सकता है पूरा आपके लिए। तो इसलिए इस कार्यक्रम को देखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, हम कोशिश करते हैं एक एक कार्यक्रम में 2-2 एक्सपर्ट्स भी लेके आए ताकि और स्पीड से प्रॉफिट पहुंचा पाए। निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत होगी अजीत सर से। अजीत सर से ज़रा आइडिया ले लेते हैं दोनों इंडाइसिस का, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का। फिर शेयर्स के सिलसिले को शुरुआत करेंगे आज विनय रजानी से। अजीत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए फिर से। और ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताएं सर। दोनों फिर से बेंचमार्किंग इंडाइसिस ने अपने अपने लेवल्स को अचीव किया। 22,000 और 48,000 यहाँ पर आ गए हैं। अब 2 मेरे सवाल हैं, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। या अगर आपने निम्पी देखिए, सवाल ऑब्वियसली बिकॉज जब आप मार्केट को देखते हैं कि रिकॉर्ड हाइस पे, तो कहीं ना कहीं यही होता है कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशनिंग करना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। फ्राइडे के दिन ही इनफैक्ट एक क्लियर कट ब्रेकआउट था जो हम देख रहे थे करीब 2 हफ्ते से 21,500, 21,800, 850 की जो रेंज, उसका ब्रेक हो गया था। तो जिसने कैरी किया है डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड।
मेरे हिसाब से आज इंट्राडे के लिए 22,000 का एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। मैं 22,150 का टारगेट देख रहा हूँ डिम्पी। मेरे को लगता है कि वहां पे जाके एक बार को पॉज होना चाहिए दोबारा से इंडेक्स में। और जैसे कि आप भी बता रहे थे शो की शुरुआत में कि बैंकिंग मेरे हिसाब से अब कैटलिस्ट होना चाहिए, बिकॉज आईटी और ऑटो, एनर्जी, इन सभी ने अपना रोल प्ले कर दिया है। तो लास्ट वीक भी जैसे हमने देखा कि रिलायंस आज भी कंटिन्यू कर रहा है वैसे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आईटी मेजर्स वहां पे इन्हें एक अच्छा स्ट्रेंथ के मूव के बाद एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो बैंकिंग रह गया है। अब यहाँ पे बैंकिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर रूम है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में है, तो 48,400 वाली कॉल जो 25 तारीख वाली, वो करीब आपको 375 के अराउंड में मिल रही है। तो अगर अटेम्प्ट करना है आपको तो बैंकिंग के थ्रू अटेम्प्ट करिए, ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करिए। इंडेक्स में अगर लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करना है, 48,400 क्रॉस होने के बाद जब मार्केट में मोमेंटम या फिर बैंकिंग में जब मोमेंटम आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अमंग दीज टू इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको फोकस करना चाहिए। 375 की जो कॉल, सॉरी 48,400 वाली कॉल जो 375 में मिल रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से 260 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको, और करीब 580-600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बता देंगे मेरे को, मैं जल्दी से लिख लूंगा। 25 जनवरी की 48,400 वाली कॉल जो कि अभी 380 पे चल रही है, इसको आप 280 के स्टॉप लॉस के साथ 580 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, लिख दिया सर हमने। 580 तक का टारगेट है, 600 रुपये का टारगेट मोटा मोटी आप मान के चलो, और 280 का एक स्टॉप लॉस हमने दे दिया। आप 375 के आसपास की कह रहे हैं। 25 जैन की आज है, 15 जैन। 48,400 की स्ट्राइक है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सीधा पोजीशंस ले रखी हैं, तो थोड़ी बहुत कॉल्स में कन्वर्ट कर लो। आपको ऐसा लग रहा है कि इंडाइसिस में रहना ही है और लेकिन मैं प्रॉफिट भी बुक करना चाहता हूं, तो फिर एक काम करो कि कॉल्स में पोजीशंस तो कन्वर्ट कर दो, फ्यूचर्स के प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लग रहा है नहीं मैं रहूंगा, मेरे को और भी पोजीशंस लेनी है, तो फिर सीधा फ्यूचर मत खरीदो, एक कॉल के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस रखो। बस मेरा इतना ही कहना है। 22,150 या 22,000 के आसपास आके मार्केट को कई बार थोड़ा फटीक लगता है, ऐसा पुराना ऐसे भी देखा गया है। इसलिए जब तक लेवल्स पार ना हो जल्दी जल्दी आना नहीं। इसलिए हमने निफ्टी के अंदर बाकायदा होल्ड करवा दिया। जिनके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाएं। ऑलरेडी 1% का गेन 21,800 पे विनय रजानी ने आपको प्लस करवाया हुआ है। अब हम नई तेजी तो नहीं करवा रहे, लेकिन पुराने वालों को होल्ड करवाने की रिकमेंडेशन है। निफ्टी पे हो गया क्लियर, बैंक निफ्टी हो गया क्लियर। आते हैं स्टॉक्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे दिखाइए। विनय से करते हैं इसकी शुरुआत। विनय, पहले तो आपका बहुत बधाई, आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार था, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिला दर्शकों को एक 24 घंटे के अंदर ही। और मैं आपसे ज़रा वादा के 2 शेयर आपके सामने रख रहा हूँ, इन दोनों के अंदर अच्छी खरीदारी है। फर्स्ट है ग्रैन्युलस इंडिया। ये टिपिकली एक्सपायरी वाला शेयर नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि ग्रैन्युलस अपना नेचर बदल चुका है। एक दो बार मैनेजमेंट ने कुछ फंड इसके अंदर इन्फ्यूजन का करवाया था, कुछ बड़े फंड्स इसके अंदर आए हुए हैं, तब से ग्रैन्युलस की तस्वीर ही बदल गई है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो आप इसका 6 महीने का चार्ट, 3 महीने का चार्ट और 1 महीने का चार्ट आप सब दिखाना अभी जब चर्चा हो रही होगी। और विनय, दूसरा शेयर है चोला इन्वेस्टमेंट्स। जरा दोनों के बारे में बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे टेक्निकल सेटअप देखते हुए और जिस तरह का सेक्टर का पार्टिसिपेशन उसको उसको देखते हुए लग रहा है कि दोनों पे मोहर बाय की लगानी चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। चोलामंडलम फाइनेंस में भी एक अच्छा खासा रनिंग करेक्शन आया और वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो चोला फाइनेंस में भी क्लियर कट सेटअप पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है। तो चोला फाइनेंस अभी कैश में 1287 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये 1340 के टारगेट दिखा सकता है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो मुझे लग रहा है कि 1260 के करीबन का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस और करीबन 60 रुपए की अपसाइड आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। ग्रैन्यूल्स भी काफी कन्विंसिंग है, आप भी बता रहे थे। एक करेक्शन के बाद वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। फार्मा सेक्टर में आज वापस से हमने एक अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीबन जा रहा है, जो 433 का था, जो ज्यादा दूर नहीं है। तो 426 पे ग्रैन्युअल्स बाय कर सकते हैं। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2 से 3 दिन का व्यू ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4% की बढ़त हो चुकी है। तो 415 का यानी करीबन आप 11 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चलिए। और अपसाइड में 448 के टारगेट्स हम देख सकते हैं, करीबन 22 रुपए के अपसाइड टारगेट देख सकते हैं।
तो ग्रेन्यूल्स और चोला फाइनेंस दोनों लॉन्ग साइड पे फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं। ग्रेनुलस इंडिया पे आपकी रिकमेंडेशन आपने दे दी है सर। ऑलरेडी चोला फाइनेंस पे मेरे को भी ऐसे देख रहा था, जैसे आपने मेरे को बताया ना, मैंने तुरंत उसके चार्ट खोले और मेरे को भी ठीक लगा। तो ग्रेनुलस इंडिया का और चोला का दोनों का मैंने आपके सामने ये रख दिया। एक ना ग्रेनुलस के अंदर जो मैं बात आपसे कह रहा था ना, वो मैं एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं ज़रा अपने चार्ट्स खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मैं ज़रा वो स्क्रीन से दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। यस, अब मेरी ज़रा स्क्रीन एक बार आप शेयर कर सकते हैं। मैं क्यों ग्रैंडल्स के बारे में कह रहा हूँ कि इसने अपना चेंज कर दिया अपना पैटर्न। ये हमने ना 3 आपको लोअर चैनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, स्क्रीन पे भी आएगा, आप देखिएगा इसके अंदर। उस पूरे चैनल्स को पहली बार ग्रैंडल्स इंडिया फिर से ब्रेक करने की अटेम्प्ट ले रहा है। स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फर्स्ट चैनल डाउन, सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन। ये फर्स्ट वाले का जो टॉप बना हुआ है ना, उसको ब्रेक कर रहा है। ये इस पूरे जॉनर से अपने डीएनए को ही चेंज कर देगा। और ये मैंने मंथली चार्ट डाले हैं। इसका मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 2020 दिसंबर से बता रहा हूँ और आज 2024 चल रहा है। आप ये सोच सकते हो कि 3-4 साल की तपस्या को ग्रैनुलस इंडिया ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हम बस ये कह रहे हैं कि इस शेयर पे आप ध्यान दीजिएगा। हमने कई बार आपको पहले भी ये नोटिस करवाया हुआ है ग्रैनुलस इंडिया के बारे में। 2 शेयर ऑलरेडी आपको क्लियर हो गए। चोला वाली कॉल भी दिखा दीजिए एक बार सर की, और साथ ही साथ ग्रैनुलस इंडिया के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी मैं इसी सिलसिले को, शेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए, असल में ईटी नाउ ने ही सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि टाटा कंज्यूमर्स ने चिंग्स सीक्रेट ब्रांड बनाने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स के अधिग्रहण का ऐलान किया है। कंपनी 5100 करोड़ रुपये में इस कंपनी में 75% हिस्सा ले रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय गुप्ता, जो कि कैपिटल फूड्स के फाउंडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ज़रा डिटेल के बारे में और कुछ जानकारी देंगे, आप बताएंगे? ये डील टीसीपीएल के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के ब्रांड्स हमारे बड़े स्ट्रांग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्ले TCPL is 7 to 8 times larger in terms of distribution जहां आज हम हैं और जहां TCPL है। So जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्ले मिलेगी हमको, उससे ग्रोथ हमारी, we expect more than double-digit growths to happen for us in the coming 3 years. अच्छा सर, ये डील के साथ साथ कुछ और एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं आपके, क्योंकि आपकी कंपनी या फिर आपके सेगमेंट में तो लगातार इनोवेशन और एक्सपेंशन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता होगा। Yes, so we have हमारे प्लान है, अगले 3 साल का प्लान ड्रॉ कर चुके हैं हम TCPL के साथ में। So अभी अगले 3-4 महीने से you'll see a range of products launch होंगे in the sauces, in the paste, in the masala category. So a lot of things will happen as we go along in the next 6-8 months. और 3 साल का प्लान रेडी है हमारे पास। गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने समय दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन इस डील के लिए और एक्सपेंशन के लिए भी जो आप बात हमसे कह रहे हैं, हम इस पर ज़रूर ध्यान देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजय, आज आपने हमको जानकारी दी इसके लिए। एक काम करते हैं, ज़रा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और वो ज़रा पता करते हैं आज के अजीत सर से। अजीत सर, बायोकॉन को लेकर मार्केट में ना कुछ खबरें आ रही हैं कि अपने 2 डिविजन्स की एक डील करना चाहता है। उसके बाद हो सकता है नए तरीके से बायोकॉन को चेक भी किया जाए। हाँ, उसकी बातचीत हो रही है। सृष्टि हमारी संवाददाता, उसने ही खुद ही ये हमको जानकारी दी। हालांकि शॉर्ट कवरिंग उस तर्ज की नहीं है जिस तर्ज की डील की चर्चा हो रही है। हाँ, मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, कमिंस इंडिया एक और शेयर है सर, दोनों को चेक कर लो, कितना दम है सर? देखिए, कमिंस इंडिया तो डेफिनेटली डिड बिकॉज एक टॉप परफॉर्मिंग नेम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है। दो हायर लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, मींस जो ऑफ लेट जो कैंडल्स बनी है उतने डिसाइसिव नहीं है, बट टोन पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पोजीशन यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाइए, मतलब उतने अग्रेसिव पोजीशन ना बनाइए। और 2030 ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस पोजीशन का। और डिप पे मिल रहा है इंट्राडे में, क्योंकि एक नए हाई बनाने के बाद ये डिप मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अभी भी फेवरेबल है, बिकॉज 2150 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको पॉसिबली दिख जाएंगे। बायोकॉन देखिए डिम्पी, मैं काफी टाइम से मैं खुद भी बहुत क्लोजली इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने। बिकॉज 2020 दिसंबर से लेकर अभी तक एक जो
आप वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लास्ट 2 हाईज को मिला के, तो अभी भी ये उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अच्छी बात क्या हुई कि पिछले करीब जो साल भर का कंसोलिडेशन था उसका एक ब्रेकआउट हुआ था लास्ट मंथ, और अभी ये एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में चला गया है, तो एक्चुअल मोमेंटम तो 300 के ऊपर आएगा डिम्पी। और अगर आपके पास पोजीशन है, आप बनाना चाहते हैं जस्ट टू चेक कि ये 300 का टेस्ट करता है कि नहीं करता है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। 268 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए बायोकॉन के लिए, और 300 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल मूव जो आएगा वो 300 के बाद आएगा, तब आप देखेंगे एक ट्रेंड रिवर्सल होगा स्टॉक में, क्योंकि 340 360 तक के लिए स्टॉक को लेके जा सकता है। ठीक है डन सर, मेरा भी यही मानना है कि एक बार लेवल्स की वेट कर लीजिए, खबर के साथ साथ आपको लेवल्स भी क्लियर कर देंगे। और बायकॉन ने ना बहुत अच्छा पैसा भी बनाया हुआ नहीं है, अगर आप 20-30 रुपये छोड़ के भी उसके बाद भी ख़रीदारी करेंगे ना तो आपके पास ज़्यादा अच्छा है। फिर भी फौरी तौर पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 268 का लगा के, 300 का ही फिलहाल अभी टारगेट बनाओ, ये तो आपके लिए हो सकता है। लेकिन एक बड़ा मूव आपको 300 के बाद आएगा। एक बार के लिए आप जरा दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। हमने अपने चार्ट को हमने एक दो बार पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, देखेंगे एक ना बड़ा फॉल आया हुआ है और यहाँ पे ना अरेस्ट हो रहा है, हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, मैं इसको जरा हटा देता हूँ, बायकॉन, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है अपना। ये जो स्ट्रॉन्ग, ये मंथली बेस है, हाँ, ये धीरे धीरे क्या करता है कि जो भी सेल की कैंडल आती है उसको ईट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये 200 दिनों का इन्वेस्टर सपोर्ट है, ये ट्रेडर्स रेजिस्टेंस है, इसको पार हो जाने दीजिए, उसके बाद एक कवरिंग करवाना शुरू करेगा जो यहाँ की मंदी खड़ी हुई थी पीछे की। क्लियर, ये बायकॉन का एक चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ हो गया आपके साथ। मैं मानो कि ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो मंदी वाले शेयर्स भी पता करेंगे। पहले विनय आपके पास लौट रहा हूँ, आपके पास अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स है वो बता दीजिए, वो ज़्यादा जरूरी है। जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे, दोनों लॉन्ग साइड पे ही है। और आज का जो सेक्टर जो मुझे मोमेंटम में दिख रहा है वो पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें हमने फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखा है कंसोलिडेशन के बाद, और एक ऑल टाइम हाई भी बनाया इंडेक्स ने। तो उनमें से 2 स्टॉक चुने हैं मैंने। फर्स्ट इज आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो उसका जनवरी फ्यूचर आप 138 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 135.50, और ऑन दी अपसाइड 143 के टारगेट हम जनवरी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो रहेगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें हमने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आते हुए देखा है डेली चार्ट्स पे, विच इज आल्सो एनकरेजिंग, और सेक्टर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो गेल में जनवरी फ्यूचर करीबन 165.5 पे आप लॉन्ग कर सकते हो, 162 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और ऑन दी अपसाइड 172 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों पिक लॉन्ग साइड पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गेल एंड आईओसी। ठीक है, गेल तो आपको ध्यान भी होगा कि हमने आपको 119 120 के आसपास ब्रेकआउट करके भी बताया था कि वहाँ से ब्रेकआउट हुआ वो शेयर है। काफ़ी अच्छा चला। आपको अगर मैं अपने चार्ट दिखा पाऊँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जब भी आप गेल देखें तो आप वो 7 बार के सर्कल ज़रूर आपको ध्यान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मैं हमेशा आपके सामने ड्रॉ करता था और बताता था कि जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा बहुत ही शानदार होगा। हुआ, उसके बाद अच्छा रिटर्न मिला। अब विनय कह रहे हैं 172 तक भी जाएगा। ये तो गेल की बात हुई। आईओसी भी है सर की लिस्ट में। अजीत सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? डिम्पी देखिए, गेल कॉमन है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एनर्जी स्पेस में अभी भी टोन पॉजिटिव ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मोमेंटम कैरी होते नजर आएगा। 171 तक के टारगेट्स, 161 का स्टॉप लॉस। दूसरा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, लिपिन, जो कि अभी तक मूव किया नहीं है, कंसोलिडेशन बेसिकली अटेम्प्ट किया है इसने। मुझे लगता है कि इसमें आज या कल में ये एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो करीब 1465 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। 1390 के स्टॉप लॉस के साथ आप लिपिन को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो गेल तो कॉमन हो गया, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोनों एक्सपर्ट्स के अलग अलग तरीके से भले ही चेक किया होगा और देखा भी होगा, लेकिन आपके फ़ायदे की बात है। एक आईओसी और एक ल्यूपिन आपकी लिस्ट में और आ गया। इसके अलावा हमने 2 शेयर खरीदारी के रखे थे, पहले बाय के और शॉर्ट कवरिंग वाले कुछ शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर है। सारे शेयर्स के स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लें। दोनों का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड हमेशा की तरह काफ़ी शानदार होगा। विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। अजीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के हमको आज इंडाइसिस पे और अलग अलग स्टॉक्स पे गाइड किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से मिलते हैं।